एवरीवन, हम जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आए हुए क्वेश्चंस जो पटवारी के, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। और ये पेपर है आपका 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, इसमें हमें वर्तनी भी देखनी है, व्याकरण भी देखनी है और अनावश्यक शब्द, अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा यूज किया है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो भी इसमें हमें देखना है। तो मैं इसका कारण बता सकता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, व्याकरण सही है सब इसकी। वहाँ अकस्मात अट्ठाहस हुआ, ये भी ठीक है। क्या यह संभव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया गया है। ये वाला इसका सही आंसर है। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। तो यहाँ पे वर्तनी सही नहीं है, देखना नहीं लिखना था, उनको कुछ और वर्ड यूज कर सकते थे। और यहाँ पे तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा, सेंटेंस को छोटा और भी कर सकते थे। निम्नलिखित में से शब्द युग्म अजय अजया के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका देखते हैं क्या ऑप्शन है। अजय और अजया, अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, और अजया मतलब होता है भांग या बकरी। तो ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं। देखिए, यहाँ पे हरिद्रा संस्कृत वर्ड है, भ्रातृवधू भी संस्कृत वर्ड है, और भल्लुक भी संस्कृत है। तो हिंदी वाला कौन सा है, भांजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। तो देखिए, उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिए ला उपसर्ग है, यहाँ बद दिमाग, तो यहाँ पे भी ये उपसर्ग है। कम अक्ल, तो कम से यह बनाया हुआ, तो ये वाला पंचायत नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अतप और आतप के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अतप मतलब होता है शीतल और आतप मतलब होता है धूप। तो ये सही शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाइस उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है। तो वाइस रॉय, यहाँ पे वाइस का उपयोग करके इस शब्द को बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह से क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ये वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। यहाँ पे हृदय की बात की गई है। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश, यहाँ पे देखिए उसका यूज किया, मतलब पहले कहीं इंट्रो आएगा। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, देश प्रेम की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले ऊपर बात की गई है, बल्कि वह तो अपने भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। तो एक हो गया, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो, ये पहला हो गया। दूसरा, हर मतलब प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त क्यों ना हो, है ना। तीनों चीज उसमें आ गई। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। तो ये सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है इसमें। शुभम रामायण नहीं पढ़ सका, तो यहाँ पे नहीं पढ़ सका मतलब कोई रीजन है, यहाँ पे कोई भाव वाली वो नहीं आ रही है चीज। तो यहाँ पे ये वाला इसका सही आंसर है। हम लोगों से रोज नहाया जाता है, मुझसे गाया नहीं जाता, समर से घर में नहीं बैठा जाता। यहाँ पे कोई चीज बता रहे हैं वो अपने बारे में, लेकिन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसका उल्टा क्या होगा, स्वअल्प। स्वअल्प मतलब बहुत कम, ना के बराबर। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो ये तो मीरा जी के लिए है। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? भक्ति रस है। यहाँ पे गिरधर गोपाल जी की बात की जा रही है, उनका वर्णन किया जा रहा है, तो भक्ति रस है यहाँ पे। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये वाला शाह नहीं आता है अमावस में, इसमें एक यहाँ पे बड़ा आ लगा दिया तो ये भी नहीं होगा, ये सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तुम अपना कार्य नहीं करते हो। तो यहाँ पे तुम मध्यम पुरुषवाचक का है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? उत्तम में हम आगरा जाएंगे, ये सही है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ रुक रुक कर काम करना है? तो इसका कौन सा होगा? अड़ियल टट्टू, जो रुक रुक कर काम करना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। छह कोने वाली आकृति, छह कोने वाली कोई चीज है, आकृति है, तो उसको क्या बोलेंगे? षटकोण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर्ग संधि का सही उदाहरण है? तो यह है दर्शनार्थ, दर्शनार्थ योग्य। नेक्स्ट है, वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे शराब विश्व से भयंकर है, मैं केवल इतना जानता हूँ, जहां तक हमारा विचार तो यही है, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि इनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। तो आइए देखते हैं इनको। तो क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। में बहुत सारी चीज़ों की बातें की गई हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है, ये तो होगा नहीं। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, या मनुष्य की बात की, मनुष्य में ये सारे गुण होते हैं, गुण कहें अवगुण कहें, ये सब उसमें मनुष्य के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे हम इंट्रो कहाँ से करेंगे? यहाँ से, मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि क्रियाशील है तो चुपचाप नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और इसके बाद कनेक्ट करते, इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है, और साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तो तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसी अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। तो यहाँ पे हंसने की बात हो रही है देखकर। तो यहाँ पे ऐसे बोला ना, जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसी अकुलाही। तो यहाँ पे हास्य रस्य है, तो ये वाला इसका सही आंसर है, हास्य रस्य इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वाक्य मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो कौन सा है? कर्म वाच्य है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। 16 वर्ष की लड़की, क्या बोलेंगे उसको? षोडशी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, कुर्बान गलत लिखा हुआ है, माशूम सा गलत लिखा हुआ है, कैलाश में कैलाश होता है, तो परिभाषा सही है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का ये। निम्नलिखित प्रश्न में से 5 कथन दिए हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है वैसे ही। तो देखते हैं, वाक्य के बारे में बात हो रही है। वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। तो ये पहला हो गया, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। और लिखित भाषा में इसका
विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट किए हैं शिफ्ट के, ये 28 मार्च के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्व करेंगे। आप पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।